बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी 9th क्लास की फ़िज़िक्स का 4th लेक्चर है। पेज हमारे पास ओपन है प्रीफिक्सेस का। आप जानते हैं हमने लास्ट टाइम प्रीफिक्सेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था। थोड़ा सा और इसके हवाले से कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था मैं स्टूडेंट्स आपको कि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल चीज़ों को मिनिमाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर वैल्यूज़ बहुत लार्ज फॉर्म में हो, बहुत फैली हो, बहुत ज़्यादा लार्ज फॉर्म में हो, उनमें ज़ीरोज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो, तो हम उसको मिनिमाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाने के लिए भी प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 20, उसके आगे 3 ज़ीरोज़ हैं और आगे लिखा हुआ है ग्राम। इन 3 ज़ीरोज़ को हम 10 की पावर 3 में लिख सकते हैं। ये हमने 10 की पावर 3 में लिख दिया इसको, और 10 पावर 3 बराबर होता है किलो के। हम जानते हैं 10 पावर 3 बराबर होता है किलो के। सो स्टूडेंट्स 20 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये 20 हमारे पास वैसे ही आ गया। ये देखिए ये हमारे पास 20 वैसे के वैसे ही आ गया। ये 3 ज़ीरोज़ की जगह पर हमने 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 10 पावर 3 बराबर होता है किलो के, तो साथ हमारे पास किलो आ गया, और ये ग्राम हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। ये जस्ट ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है ताकि ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि बेसिकली जो ज़ीरोज़ हैं इनको हमने मिनिमाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया है। इसके अलावा जब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे इस चैप्टर के, तो इसके बारे में डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। होपफुली उस टाइम भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी से बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में, लर्न करने में आसानी हो। नेक्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे इसके बारे में। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर एक टॉपिक था जो मैंने लास्ट टाइम आपको डिटेल में बताया था और उसको समझाया था, और इसके हवाले से जब न्यूमेरिकल्स आएंगे हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल में इसको दोबारा से पढ़ेंगे। आगे शिफ्ट कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, मेजरिंग टेप को भी डिस्कस कर लिया था। लास्ट टाइम हमने वर्नियर कैलिपर के हवाले से कुछ बेसिक डिस्कशन की थी। इस बेसिक डिस्कशन में मैं आपको वर्नियर कैलिपर के हवाले से सबसे पहले, अगर आपको डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, डिफाइन वर्नियर कैलिपर, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन के लिए मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ बुक की समरी के ऊपर, जो कि आपकी बुक के बिल्कुल एंडिंग सेक्शन में लिखी हुई है। चैप्टर के एंडिंग सेक्शन में आपको पता है एक समरी होती है एक्सरसाइज से पहले, मैं आपको वहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ। ये पेज नंबर एक्सरसाइज का बिफोर एक्सरसाइज ये हमारा पेज आता है, और ये हमारा पेज नंबर 23 है। और यहाँ पर हमारे पास वर्नियर कैलिपर के हवाले से लिखा हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल diameter or length of a cylinder etc is called vernier caliper। हमारे पास वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी चीज़ की अंदरूनी और बैरूनी गहराई फाइंड करने के लिए, उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई फाइंड करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया था आपको। प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आती है तो आप यहाँ से लर्न करके पेपर में लिख सकते हैं प्रॉपर वर्डिंग में। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसी के साथ ही कुछ और बेसिक डेफिनेशंस भी आ जाती हैं जो कि हमने साथ साथ पढ़नी है, साथ साथ इनको याद भी करनी है। दूसरी जो हमारी बेसिक डेफिनेशन आ जाती है वर्नियर कैलिपर के फ़ौरन बाद, वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है? A screw gauge is used to measure small lengths such as diameter of a wire, thickness of a metal sheet etc। स्क्रू गेज भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वर्नियर कैलिपर है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी आपकी लेंथ फाइंड करने के लिए, डायमीटर फाइंड करने के लिए, थिकनेस किसी चीज़ की मोटाई फाइंड करने के लिए, किसी मेटल शीट की, किसी वायर की, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें कैलकुलेशन करके देता है। फिजिकल बैलेंस।
Physical balance is a modified type of beam balance used to measure small masses by comparison with greater accuracy. आप जानते हैं कि हमारी जो पहले दुकानदार हुआ करते थे वो तराजू का इस्तेमाल किया करते थे। तराजू के एक एंड के ऊपर उन्होंने कुछ गैजेट्स रखे होते हैं, कुछ वेट्स रखे होते हैं, जो वेट्स रखे होते हैं, और दूसरे एंड पर जो चीज़ मेजर करनी होती है वो रखी जाती है। फिर दोनों एंड्स को उनका कंपैरिजन कर इक्वल कर वो आपको वो चीज़ तोल कर या मेजर करके आपको देते हैं। ये फिजिकल बैलेंस भी बेसिकली यही चीज़ है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ वेट्स का, एक तरफ अपनी जो चीज़ हम वेट करना चाह रहे हैं उसका, और दोनों को इक्वली मेजर कर हम जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 3 डेफिनेशन मैंने आपको समरी से हाईलाइट करवाई हैं। इनको आप समरी से अगर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समरी में वर्डिंग बहुत बेहतर है, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं दोबारा से पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अब वर्नियर कैलिपर के ऊपर हमारे पास जो बेसिक थी मैं उसके ऊपर दोबारा से शिफ्ट कर रहा हूँ। ये हमारा पेज नंबर जी, ये हमारा पेज नंबर 10 है। इस टाइम वर्नियर कैलिपर के हवाले से डेफिनेशन हमने समरी से रीड कर ली है। इसकी एक बेसिक और डेफिनेशन है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन अगर आप नोट डाउन करें तो आपके पास लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन and one vernier scale division is 0.1 mm. It is called the least count of vernier caliper. ये least count है वर्नियर कैलिपर का। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं। एक होता है मेन स्केल, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। जब हम इसकी किसी भी चीज़ की लेंथ को, इंटरनल और एक्सटर्नल लेंथ को मेजर करते हैं तो हम मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग का कंपैरिजन करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग का कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास उसकी बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद हम वर्नियर कैलिपर के ज़रिए अपना आंसर निकालते हैं। यहाँ पर लीस्ट काउंट से मुराद क्या होता है? लीस्ट काउंट को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो लीस्ट काउंट असल में वो मिनिमम कैलकुलेशन है, वो मिनिमम कैलकुलेशन है जो कि आप वर्नियर कैलिपर के थ्रू कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के थ्रू बहुत मिनिमाइज्ड फॉर्म में भी बहुत स्मॉल लेंथ की ऑब्जेक्ट को भी आप मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो है एक लीस्ट काउंट जो है, ये तो हमने डेफिनेशन के लिहाज से पढ़ लिया, लीस्ट काउंट हमने पढ़ लिया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ऑफ वर्नियर कैलिपर का ये इंपॉर्टेंट है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये किससे इक्वल होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन रीडिंग ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल है, और इसके अलावा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल है, ये आपका मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल है। सो मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की डिवीजन को डिवाइड करवाते हैं और उसके बाद हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। 1 mm स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, 10 डिवीजन हमारे पास वर्नियर स्केल की। जब हम डिवाइड करवाएंगे तो 0.1 mm, लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास वर्नियर कैलिपर के हवाले से ये बात पूछी जा सकती है कि वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो करेक्शन से मुराद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ज़ीरो एरर ऑफ in the measuring instrument. It is called the zero error of the instrument. Zero error से मुराद क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग लिख सकते हैं कि zero error से मुराद क्या है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो सही तरह से आपको आंसर नहीं देता, इसे कहते हैं ज़ीरो एरर।
एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर। ये डेफिनेशन है हमारे पास ज़ीरो एरर की। नाउ knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such correction is called zero correction. स्टूडेंट्स, हमारे पास हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम ज़ीरो एरर को कैलकुलेट कर लें तो ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी कैलकुलेशन ख़राब नहीं आएगी, और अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई एरर आ रहा है तो हम उसमें से ज़ीरो एरर को निकाल कर अपनी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने भी इसको हाईलाइट करना है। ये हमारे पास है ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। ये ज़ीरो करेक्शन के हवाले से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऊपर लीस्ट काउंट के ऊपर भी मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का पेपर में एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन के हवाले से। दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एक है नेगेटिव ज़ीरो एरर। आप लोगों ने ज़रा इस चीज़ को समझना है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ हमारे पास किस किस तरह से इसको आपने हाईलाइट करना है। लिखा हुआ है ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। हमारे पास ज़ीरो एरर कब मौजूद होता है सिस्टम के अंदर? अगर वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल और मेन स्केल्स के ज़ीरोस एक दूसरे के साथ कंसाइड ना करें, एक दूसरे के आमने सामने ना आए, एक दूसरे के आमने सामने ना आए, एक दूसरे से कंसाइड ना हो, तो हमारे सिस्टम के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद होता है। ज़ीरो एरर कब पॉजिटिव हो सकता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। यहां पर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है? ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो लाइन ऑन द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की लाइन जो है इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, वो वर्नियर स्केल के राइट साइड पर होगी, तो आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। एंड विल बी नेगेटिव इफ ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर होगी तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। अगर वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मेन स्केल की राइट साइड पर होगी तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड पर होगी नेगेटिव। यहाँ पर आपने ये बात नोट करनी है। तो वर्नियर स्केल की जो लाइन है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर होगी तो आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। अगर वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर होगी तो आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने इस चीज़ को रिपीट किया है। ये हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर के बारे में भी आ गया। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। होपफुली आपको चीज़ों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं चीज़ों को मिनिमाइज्ड फॉर्म में आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट भी करवा रहा हूँ ताकि आपको सारी किताब में वर्डिंग को याद ना करना पड़े। मिनिमाइज वर्डिंग याद करें और टू द पॉइंट लिखें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स मिलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।